नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका करंट अफेयर्स 2022 का जनवरी का जो पार्ट 1 का। ये एक्चुअल में क्या था कि 30 क्वेश्चन डिस्कस होने हर महीने के, तो मैंने 15-15 में तोड़ दिया था ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो पहला मैं जनवरी पार्ट 1 का 1 जो है वो 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, लगभग 15 के आसपास। और नेक्स्ट 15 क्वेश्चन इस बोल सकते हैं वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो जनवरी के भी 2 आएंगे, फरवरी के भी 2 आएंगे, इस तरीके से आपके 12 महीने का कंप्लीट किया जाएगा करंट अफेयर्स 2022 का, जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस है इस साल आने वाले पेपरों में। ठीक है ना, जो भी जनवरी फरवरी मार्च के आसपास जो भी होंगे आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है जनवरी 2022 में विस्तारा एयरलाइंस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन चुने गए। तो ये आपके विनोद कानन, विस्तारा एयरलाइंस के, ये आप याद रखना। और विस्तारा एयरलाइंस की अगर बात करें तो ये पार्टनरशिप है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की और सिंगापुर एयरलाइंस की। 51-49 का इनका क्या है, उसमें पार्टनरशिप रेशियो है, ये आपने याद रखना है। कुछ और नियुक्तियां जैसे संजय कुमार सिंह, ये इस्पात मंत्रालय के सचिव नियुक्त हुए थे। और पंकज शर्मा, ये मैक्सिको के लिए आपके राजदूत थे। प्रदीप कुमार रावत मैंने बताया चीन के लिए हुए थे। और अनुपम रे निरस्तीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि। तो निरस्तीकरण के लिए एक याद रखना, एक बोल सकते हैं एक कॉन्वेंशन होता है जो जेनेवा में होस्ट होता है। जेनेवा करता है ऐसे होस्ट कि भाई अस्त्रों को क्या करना है, हटाना है। पर आप जानते होगा नहीं। हरजिंदर सिंह 2022 शीतकालीन जो ओलंपिक हुए थे बीजिंग में, उसमें सैफ मिशन उन्हें नियुक्त किया गया था। अतुल दिनकर राणे बता चुका हूँ, ब्रह्मोस एरोस्पेस से संबंधित आप किसी और एमडी के रूप में नियुक्त किए गए। उसके अलावा अगर आप संजीव मेहता तो फिक्की के चुने गए। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। और सेंट्रल बोर्ड फॉर द इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के इसके नए अध्यक्ष चुने गए थे विवेक जौहरी उस टाइम पे। अच्छा, एक चीज़ याद रखना है, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन से संबंधित आपका एक अधिनियम है 1934 का, उसी के तहत बोल सकते हैं विमान सेवाएं चलाई जाती हैं भारत में। और नागरिक उड्डयन मंत्री अगर अभी देखा जाए तो कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है। और उस राज्य मंत्री हैं कौन, वीके सिंह। टोक्यो कन्वेंशन आता है आपका, ये बोर्ड एयरक्राफ्ट पर किए गए अपराधों और कुछ अन्य अधिनियमों पर कन्वेंशन है, जिसे आमतौर पर टोक्यो कन्वेंशन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि है, 14 सितंबर 1963 को टोक्यो में संपन्न की गई थी। ठीक है ना। तो ये टोक्यो कन्वेंशन 1963 और इफेक्टेड हुई थी 1969 में। अच्छा, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर के उपलक्ष्य हर साल किस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस बताया था। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 को मनाया जाता है आपका हाथी दिवस। ठीक है ना। तो हर साल मनाया जाता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, ये आप याद रखना। और पिछले साल की जो थीम थी वो थी इट्स ऑल इन द माइंड। इसके अलावा मैं बता चुका हूँ 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर। उसके अलावा 9 जनवरी को एनआरआई डे, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस देश के डॉक्टरों ने दुनिया के पहले अनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर के हृदय को मानव शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया। ये यूएसए था। यही अब यूके भी कर चुका है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि पहले से ही क्या किया जाता था, जो आपकी हार्ट की जो वॉल्व होती हैं उसमें सुअर के हार्ट की वॉल्व लगा दी जाती थी। तो उसमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली थी। ठीक है ना। ये वो व्यक्ति हैं जिन पे लगाया गया था, ट्रांसप्लांट किया गया था। अब होता क्या है कि जो वेट कैटेगरी होती है ह्यूमन हार्ट की और जो पिग हार्ट की लगभग लगभग सेम है। ह्यूमन हार्ट लगभग 303 ग्राम का होता है, पिग हार्ट आपका लगभग 267 ग्राम के आसपास होता है, आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो ये ट्रांसप्लांट किया गया है। हार्ट की अगर बात करें तो एओर्टा होती है आपकी, ये महाधमनी होती है। यहीं से क्या होता है, जो आपका देखो जो आर्टरी होती हैं आपके, आर्टरी वो प्योर ब्लड को ले जाती हैं। कहाँ से, हार्ट से बॉडी की तरफ। हार्ट से किस तरफ ले जाती हैं, बॉडी की तरफ ले जाती हैं। और वीन्स होती हैं आपकी, सिराएं, ये धमनी होती हैं सिराएं, ये आपका इम्प्योर ब्लड को लाती हैं किस तरफ, हार्ट की तरफ, पूरे शरीर से घुमा के। अब जब कभी भी पल्मोनरी की बात की जाएगी तो पल्मोनरी होती है फुसफुस जैसे बोला जाता है, ये आपका किससे कनेक्टेड हो जाती है, आपके लंग से कनेक्टेड हो जाती है। तो यहाँ पर उल्टा चलता है हिसाब किताब। वीन्स जो होंगी वो प्योर को लाएंगे और आर्टरी आपका बोल सकते हैं इम्प्योर को ले जाएंगे। अब देखो पल्मोनरी से स्टार्ट करते हैं। जो लंग्स होते हैं, आप सांस लेते हैं तो क्या होता है कि सांस लेने के बाद जो आपकी ब्लड होती है उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, प्योरिटी देखने को मिलती है। उसके बाद वो पल्मोनरी वेन से कहाँ आती है, अंदर की तरफ आती है। ऊपर वाले भाग को बोला जाता है आपका एट्रियम, ऊपर वाले भाग को एट्रियम बोला जाता है हार्ट के। और नीचे वाले भाग को वेंट्रिकल बोला जाता है। 4 कक्ष होते हैं टोटल हमारे हार्ट में, लेफ्ट साइड राइट साइड दो दो। ठीक है ना, एट्रियम वेंट्रिकल। यहाँ से खून अंदर आएगा, फिर एक माइट्रल वॉल्व होती है, वहाँ से अंदर की तरफ आते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, फिर वहाँ से फिर एओर्टिक वॉल्व की तरफ जाएगा, और एओर्टिक वॉल्व से एओर्टा की तरफ जाते हुए, महाधमनी की तरफ जाते हुए ये शरीर की तरफ चला जाएगा। शरीर से घूम फिर के फिर एक ऐसा हो जाता है आपका इम्प्योर हो जाता है। फिर नीचे से जो आपका खून आता है वो इन्फीरियर वेना कावा से आता है, और ऊपर से जो आता है सुपीरियर वेना कावा से आता है।
यहाँ से खून जब अंदर आता है तो पहले राइट एट्रियम में आता है, उसके बाद ट्राइकस्पिड वॉल को पार करते हुए राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल के बाद वो पल्मोनरी वॉल्व में जाता है और फिर पल्मोनरी वॉल्व से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से लंग्स में चला जाता है, फिर लंग्स उसे क्या कर देता है, प्योर करना स्टार्ट कर देता है। ये पूरी प्रोसेस है, ये आपने याद रखना है। वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? ये थे 128, पूछे जा सकते हैं। तो 128 थे, जिनमें से 4 को पद्म विभूषण दिया गया था। एक थी सुश्री प्रभा आत्रे, कला के क्षेत्र में दिया गया था। राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत सिविल सेवा के क्षेत्र में दिया गया था। और कल्याण सिंह जी को मरणोपरांत सार्वजनिक कार्य के लिए दिया गया था। ये दूसरा सबसे बोल सकते हैं सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, ठीक है ना। पहला कौन सा आपका भारत रत्न, पर वो हर साल नहीं दिया जाता है, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। और एक टाइम पे सिर्फ 3 को दिया जा सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं दे सकते आप भारत रत्न को। 17 को पद्म भूषण दिया गया था। गुलाम नबी आज़ाद आते हैं, विक्टर बनर्जी, गुरमीत बाबा, बुद्धदेव भट्टाचार्य, नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है ना। कृष्णा एल्ला, सुचित्रा एल्ला, ये व्यापारी आप जानते हैं किसने भारत बायोटेक से रिलेटेड कोवैक्सीन बनाई थी, ठीक है ना, कोरोना के लिए जो वैक्सीन थी। मधुर जाफरी हो गए, देवेंद्र झाझरिया हो गया, राशिद खान हो गए, राजीव महर्षि हो गए, सत्या नाडेला हो गए, आप जानते हैं सत्या नाडेला गूगल से रिलेटेड है। सुंदर पिचाई की अगर बात करें तो आपका माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है। नहीं रुक जाओ, हाँ नहीं उल्टा बोल दिया, सत्या नाडेला है आपके माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड, सुंदर पिचाई आपके गूगल से रिलेटेड। साइरस पूना वाला, आधार पूना वाला, ठीक है ना, आधार पूना वाला इनके बेटे हैं। और ये आपके किससे रिलेटेड आपका अरे क्या था वो इनका पूना में ही इनका है। तो ये क्या सीरम इंस्टीट्यूट, और इसने कोविशील्ड बनाई थी। आप पे भी कोविशील्ड लगी हुई तो इन्हीं के द्वारा लगी थी, ठीक ना, इन्होंने बनाई थी। संजय राजा राम हो गया, प्रतिभा राय होगी, सच्चिदानंद हो गया और वैश्य त्रिपाठी। तो सबका नाम याद करने की जरूरत नहीं है, 17 याद कर लेना आप, ठीक है ना। पर उन 4 पद्म विभूषण वालों का नाम याद कर लेना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में किन्हें नामित किया गया या नियुक्त किया गया? ये एस सोमनाथ। इससे पहले के सिवान थे, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। और नियुक्ति कहाँ पर हुई है? तो ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो आपका VSSC को अंतरिक्ष विभाग के सचिव, अंतरिक्ष आयोग, इसरो के अध्यक्ष के पद में नियुक्ति मिली, ये आपने याद रखना। 3 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया। और जगह ली किसकी? के सिवान की। अगर इसरो की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय है और स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इससे पहले जो इसकी प्रीसीडिंग या प्रीसीडर जो थी, पूर्वगामी जो संस्था थी, पूर्ववर्ती संस्था थी, उसे इनको स्पार कहा जाता था। पेपर में पूछा गया। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर द स्पेस रिसर्च 1962 में बनी थी और फॉर्मेशन हुई थी डॉक्टर विक्रम साराभाई के समय। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, कुछ स्पेस पोर्ट आते हैं हमारे, जैसे थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन आता है, ये आपका थुम्बा तिरुवनंतपुरम केरल में। इसके अलावा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आता है, श्रीहरिकोटा, यहीं से ज़्यादातर छोड़े जाते हैं आंध्र प्रदेश से। कुलशेखर पट्टनम, ये क्षेत्र आता है आपका कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है ना। इनको स्पार की बात मैंने कर ली थी 1962 में। पहला जो छोड़ा गया था वो कौन सा था हमारा? वो था आपका आर्यभट्ट, ठीक है ना, आर्यभट्ट सबसे पहला था। और आर्यभट्ट याद रखना हमारा सैटेलाइट था। छोड़ा किसने था? रशिया ने छोड़ा था। उसके बाद रोहिणी आता है, कई सारे आते हैं। कुछ हमारे आगे के कुछ क्या है हमारे टारगेट्स हैं इसरो के, जैसे आदित्य L1 छोड़ना है हमने 2023 में। चंद्रयान 3 आपका, चंद्रयान 4, चंद्रयान 5, 6, ये सारे हैं। तो 2023 से 2035 तक पूरा हमने बना रखा है प्लान। शुक्रयान फर्स्ट भी छोड़ना है अगले साल 2024 में। मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान 2 वो 2024 में छोड़ने की बात की जा रही है। 3 वाला जो है वो 2025 से 30 के आसपास छोड़ने की बात की जा रही है। अलग अलग रॉकेट्स बना रखे हैं भाई हमने। SLV बना रखा है, ASLV बना रखा है, PSLV XL बना रखा है। धीरे धीरे हम क्या करते गए, प्रोग्रेस करते रहे। GSLV Mark 2 और आज के टाइम पे हमारे पास जो सबसे हैवी लोड वाला है वो GSLV Mark 3 है। ये आपने याद रखना। शुरुआत हुई थी 40, देखो रॉकेट होता है, रॉकेट के आगे रखा जाता है, ये होता है पेलोड कैपेसिटी। तो पेलोड आज के टाइम पे GSLV Mark 3 से ज़्यादा है जो हमारे पास मौजूद है। 4000 kg के आसपास हम सैटेलाइट्स को ले जा सकते हैं जिनका वजन इतना है, ठीक है ना। एक प्रोग्राम आता है हमारा IRNSS, जिसको बोलते हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये हमारा क्या है? रीजनल सैटेलाइट सिस्टम है। जैसे GPS है ना आपका, जैसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम किसका? अमेरिका का, वैसे हमारा है। पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पूरे वर्ल्ड को क्या करता है? आपका क्या करता है? कवर कर लेता है। पर हमारा केवल रीजनल है। ये लगभग 1500 किलोमीटर तक आपका क्या कर सकता है? कैप्चर कर सकता है। GPS मतलब जो पोजिशनिंग सैटेलाइट जो होती हैं आपकी, नेविगेशन को क्या कर सकता है? कंक्लूड कर सकता है। टोटल मिला के हमने 9 छोड़ी थी, 2 फेल हो गई थी। तो आज के टाइम पे 7 एक्टिव फॉर्म में, जिसमें से 3 जियो स्टेशनरी में और 4 आपके जियो सिंक्रोनस में देखने मिलेंगे। लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर हमने ये सेट कर रखी है, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। तो बाकी भी हैं, जैसे गैलीलियो हो गई। GPS तो USA का है, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है, ठीक है ना। हबल आपका लगभग यहाँ पर, हबल तो आप जानते हैं आपका क्या है कि ये एक दूरबीन टाइप की है। ग्लोनास हो गया रशिया का, बेडू हो गया आपका चाइना का, ये सारे लगे हुए हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, यूएसए का जो है जीपीएस है लगभग 31 से 33 सैटेलाइट डेवलप्ड है और ये 1978 से ये डिप्लॉयड कर रहे हैं। और रशिया का था ग्लोनास 24 से 26 है, ये भी आपका क्या है ग्लोबल है 1995। और ये उसके बाद ईयू का था गैलीलियो, उसमें 26 है, ये भी ग्लोबल है। उसके बाद चाइना का था पेटो सबसे ज़्यादा, इसी में 35 से 40 के आसपास, ये भी ग्लोबल है। और जापान, भारत और यूके का भी कंफर्म हो गया होगा शायद से। जापान और इंडिया का रीजनल है, तो जापान का QZSS 4 ही सैटेलाइट छोड़ी हुई है और भारत का IRNSS ये 7 सैटेलाइट छोड़ी गई है, आपने याद रखना है। तो दो तरीके के ऑर्बिट्स होते हैं, एक पोलर ऑर्बिट होता है जो पोल टू पोल कनेक्टेड होता है, और एक होता है आपका जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस, वो आपका क्या होता है ऑर्बिट होता है जो, ठीक है ना, जहाँ पर आपका जैसे मून वगैरह जहाँ पर होता है, ठीक है ना, यहाँ पर भी तो नहीं बोला जाता। जब इस तरीके से सेट किया जाता है इसे जियो स्टेशनरी कहा जाता है। जियो सिंक्रोनस में थोड़ा सा क्या होता है टिल्टनेस आ जाती है, जैसे पृथ्वी को यहाँ पे सीधा दिखा रहेगा तो ऐसा अगर टेढ़ा कर दूँ तो थोड़ा सा टिल्ट देखने को मिलेगा, कैसे ऐसे टिल्ट देखने को मिलेगा, इसे जियो सिंक्रोनस बोला जाता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 300 से 400 किलोमीटर के ऊपर में सबसे पहले जो आती लो अर्थ ऑर्बिट आती है 500 से 1000 किलोमीटर के आसपास रेंज होती है। मीडियम जो अर्थ ऑर्बिट 2000 से 20000, और जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है 36,000 किलोमीटर तक जाता है आपका। सन सिंक्रोनस जो होता है पोल टू पोल वो 800 किलोमीटर तक आपका सेट हो जाता है, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट्स बता दिए, लियो, मियो, जियो और हियो, हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे फरवरी 2022 में असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया था? ये था रतन टाटा, ठीक है। दो और दिए जाते हैं, एक असम सौरभ है और एक असम गौरव पुरस्कार भी है। वैभव में 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, सौरभ में 4 और गौरव में 3 लाख की राशि दी जाती है, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। ये आपका, ठीक है ना, ये रतन टाटा साहब है, उनको दिया जा रहा है। ये 3 है आपके, वैभव, सौरभ और गौरव, ठीक है ना। उसके अलावा जनवरी 2022 में डैनियल ऑर्टेगा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त या रूप में चुना गया है? ये है आपके निकारागुआ, सेंट्रल अमेरिकन नेशन है, ठीक है ना। तो ये देख लेते हैं। कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस, वेनेजुएला की कैराकस, इक्वाडोर की क्विटो, निकारागुआ की मनागुआ है। कहाँ पर आता है मतलब सेंट्रल अमेरिका में जाना है तो ये आपका निकारागुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये वेनेजुएला है यहाँ पे। जनवरी 2022 में किस तारीख को भारतीय सेना ने 74वां सेना दिवस मनाया था? 15 जनवरी। कारण मैं बता देता हूँ कि 1949 में क्या होता है कि जो अंतिम जो आपके ब्रिटिश जनरल फ्रांसिस बुचर थे, उनको विस्थापित कर भारत के पहले जो गवर्नर बोल सकते हैं जनरल बने थे, आर्मी जनरल बने थे, वो KM करियप्पा बने थे उस दिन 15 जनवरी को। इसलिए 15 जनवरी को भारत में क्या राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये पढ़ लेना आप ये सारा। भारतीय खेल प्राधिकरण शाई जिसे कहा जाता है भारोत्तोलन के लिए पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। ये कौन थे? अविनाश पांडु को नियुक्त किया गया था। ये आप याद कर लेना। शाई जो था उसके महानिदेशक है संदीप प्रधान, और इसकी स्थापना की गई थी 1984 में। तो ये 1984 में शाई, जैसे बोलते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और अभी जो यूथ मिनिस्टर हैं, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर है। और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, जो है थोड़ा सेट कर लेता हूँ, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली, ठीक है ना, लोधी रोड दिल्ली, इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनवरी 2022 में अपना कांगड़ा ऐप, तो कांगड़ा आप जानते हैं कहाँ, हिमाचल प्रदेश में ये लॉन्च किया गया था। क्यों किया गया था? तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए था, ठीक है ना, SHG ग्रुप्स को बढ़ावा देने के लिए था। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, कुल मिला के 12 जिले, लोकसभा सीट 4 हैं, राज्यसभा सीट कितनी 3 है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदरकिला, खीर गंगा और सिंबल बारा देखने को मिलेंगे। कुछ GI टैग हैं जैसे कांगड़ा पेंटिंग, कुल्लू शॉल और चंबा रुमाल। GI में बता देता हूँ, GI जो आपका जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट जो आया था, ये था आपका 1999 का, और इसके तहत जो 2004 में पहला GI टैग मिला था, वो मिला था किसको? दार्जिलिंग की चाय को। ये भी आप याद कर लो। तो अब अभी क्या हुए हैं, गुजरात और हिमाचल दोनों में क्या हुए, चुनाव कंप्लीट हुए हैं। तो आप जानते हैं गुजरात में तो लैंडस्लाइड विक्ट्री ली थी बीजेपी ने। कुल मिला के 182 सीटों में से 156 तो अकेले कौन मार गई थी? बीजेपी। और हिमाचल प्रदेश में इस बार सरकार बनी किसकी? कांग्रेस की, ठीक है ना। 68 सीटें टोटल और 40 सीटों पे कब्जा किया किसने? कांग्रेस ने। वहाँ पे सरकार बनी कांग्रेस की। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और भूपेंद्र पटेल कंटिन्यू करेंगे कहाँ पर? गुजरात में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से जनवरी 2022 में निरामय परियोजना शुरू की? तो ये पीरामल स्वास्थ्य और सिस्को दोनों आते हैं। आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। अच्छा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करते हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये आपका 12 अप्रैल
2005 को शुरू की गई थी, इतना याद रखना। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, आप पूरा पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी आती है आपकी 2017 की, सबसे लेटेस्ट है, 1983 से स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे ये सारी लिखी हुई है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की। अच्छा, MPET-GM ये बोल सकते हैं, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसकी फुल फॉर्म है। ये है क्या? तो ये टैंक रोधी मिसाइल आपके टैंक को फोड़ने के काम आती है, बस अपने कंधे पर रख देना है, ठीक है ना, मिसाइल वो बोल सकते हैं इसको, और इसे फोड़ी जा सकती हैं। तो DRDO ने विकसित की है। DRDO की अगर बात की जाए, अध्यक्ष कौन है? समीर बी कावत हैं। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1958 में स्थापना हुई थी। 1 जनवरी को DRDO राइजिंग डे मनाया जाता है। तो इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना, ये वाली। बाकी देखो यहाँ पे कुछ अलग अलग मिसाइल दे रखी है जो DRDO ने विकसित की हैं, जिन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। और इस तरीके की आपकी MPET-GM, ठीक है ना। ऑपरेशन खात्मा ये किताब है, किसने लिखी है? RC गुंजू और अश्विनी भटनागर दोनों ने लिखी है। ऑपरेशन खात्मा है क्या? तो जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो आपका आतंकवादी ग्रुप था, उसमें 22 मारे गए थे, उससे संबंधित कुछ किताब है। बाकी किताबें यहाँ पर कुछ हैं, इन्हें भी आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? टेस्ट क्रिकेटर पुरस्कार दिया गया जो रूट को, ठीक है ना। इसके अलावा देख लेते हैं, अगर देख इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये यानिमन मलान है, दक्षिण अफ्रीका के आते हैं। वुमेंस में मिला है फातिमा सना पाकिस्तान को। ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, और वुमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिज अली दक्षिण अफ्रीका से आती हैं। और मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर रूट, जो रूट को मिला है। इसके अलावा T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर वुमेंस में टेमी ब्यूमोंट को। ICC अंपायर ऑफ द ईयर ये मराइस रैमस को मिला है। एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जिसान मकसूद, वुमेंस में मिला एंड्रिया मई जेपाड़ा को। और देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक होती है, ये सबसे बेस्ट फीमेल क्रिकेटर को दिया जाता है रिचल फ्लिंट ट्रॉफी, ये मिली स्मृति मंदाना को, ये आप याद रखना पिछले साल। और बेस्ट क्रिकेटर का मिलता है जिसने बोलते हैं गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी, ये मिली है शाहीन साफरीदी को, पाकिस्तान से आता है आपके। बाकी बता चुका हूँ, 1909 में ICC फॉर्म्ड हुआ था, दुबई UAE में इसका हेडक्वार्टर है, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। नेक्स्ट अगर बाजार पूंजीकरण में $3 ट्रिलियन को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई? एप्पल, ये आप याद रखना, ठीक है ना। तो एप्पल बन गई है। और एप्पल की अगर बात करें तो 1976 में फॉर्म्ड हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया US में देखने मिलेगा। फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियक और रोनाल्ड वेन, ये आप याद कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे की पीपल्स की बात की जाए तो CEO है टिम कुक, ठीक है ना। आर्थर डी लेविंसन है आपके चेयरमैन। अमेजॉन की बात करते हैं, 1994 में अमेजॉन गठित हुआ था। फाउंडर हैं जेफ बेजोस। और अभी याद रखना आपकी CEO और प्रेसिडेंट कौन है? एंडी जेसी हैं। माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें, माइक्रोसॉफ्ट बना था 1975 में, और इसका हेडक्वार्टर भी US में देखने को मिलेगा। फाउंडर है बिल गेट्स और पॉल एलन। की पीपल है सत्या नडेला, जैसा मैंने बताया था, इन्हें भारत बोल सकते हैं पद्म भूषण भी दिया गया। चेयरमैन CEO है कहाँ आपके किसके? माइक्रोसॉफ्ट के, ये आप याद कर सकते हैं। रिलायंस की अगर बात करें, रिलायंस जो फॉर्म्ड हुई थी वो 1973 में फॉर्म्ड हुई थी। फाउंडर थे धीरूभाई अंबानी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अभी जो है मुकेश अंबानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनवरी 2022 में किस देश का पहला योग उत्सव मनाया था अपने यहाँ? तो ये सऊदी अरब था। योग दिवस आप जानते कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो सऊदी अरेबिया जद्दा, यहाँ पर मनाया गया, ठीक है ना। सऊदी अरब की अगर बात करें, रियाद ये राजधानी है, और मुद्रा कौन सी चलती है? सऊदी रियाल चलती है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल आता है, इसमें 6 देश आते हैं आपके टोटल, जिसमें कुवैत आता है, कतर आता है, सऊदी आता है, ओमान आता है, UAE आता है, और बोल सकते हैं आपको कौन सा था, कितने हो गए? 6 हो गए। बहरीन बोलते हैं, हाँ बहरीन। ये 6 देश आते हैं आपके। ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है जो आपका फाउंड हुआ था 1981 में। क्लियर बात समझ में आई? और सेक्रेटरी जनरल अभी जो है नायब फलह एम अल हजीराफ है, ये आप याद कर सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर आपको रियाद में देखने को मिलेगा, किसका? GCC का, ये आप याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जनवरी का करंट अफेयर्स ये कंप्लीट हो चुका है, अब फरवरी का देखेंगे अगले हफ्ते तक। मैं उसे क्या कर दूंगा? अपलोड कर दूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।